जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर गवर्नमेंट मुहाजिर कॉलोनी हाई स्कूल में, जहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शन काउंसिल की तरफ से सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने बैरिस्टर डॉक्टर एहतशामुल हक के अहकामात पर यहाँ पे स्टूडेंटों के दरमियान एक एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए एक इलेक्शन कराया गया। ये इलेक्शन बड़ा दिलचस्प इलेक्शन था। इस इलेक्शन में सदर भी था, इस इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी भी था, इस इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट भी था। और मज़ेदार बात ये है कि इस इलेक्शन में बाज़ लोगों को सियासी जो पार्टियों के निशानात हैं वो भी अलाट किए हैं, जिनमें शेर भी था, बल्ला भी था। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास कौन से निशानात थे और इन्होंने किस तरह ये इलेक्शन कंसल्ट किया। आपका क्या नाम है बेटा? दाऊद शहजाद। आप किस चीज़ पे उम्मीदवार थे? जी सदर पे, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट पे थे? यस सर। आपका निशान क्या था बेटा? ये फुटबॉल। फुटबॉल था। आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं? यस सर। इंशाल्लाह बच्चों ने हमारी सपोर्ट की है और हम ये इलेक्शन जीता है। इंशाल्लाह हम इनकी सपोर्ट को ज़ाया नहीं होने दूंगा और अच्छा काम करेंगे, इनके लिए स्कूल का नाम रोशन करेंगे, तरक्की कराएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस इलेक्शन का क्या मकसद था? ये इलेक्शन टीचर हजरात ने किस लिए कराया है? आपको इसका क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट को? जी, ये सेक्रेटरी पंजाब साहब का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम था जिसमें हमें आगे आने का मौका मिला और जो उनसे टीचर्स ने भी इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो इस तरह के मौके मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को। आपको मुबारकबाद। आप किस चीज़ के उम्मीदवार थे बेटा? हम वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। आपका निशान क्या था? मेरा निशान बाज था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीब अकबर है। अच्छा, आप इलेक्शन जीत चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट का? जी माशाल्लाह हम इलेक्शन जीत चुके हैं और बच्चों ने हमारी बहुत मदद की। बच्चों का भी शुक्रिया और इन टीचर्स का भी शुक्रिया। और हम जो बच्चों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है उन सब की बहुत बहुत मेहरबानी। और ये सेक्रेटरी साउथ पंजाब का बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि उन्होंने से स्कूलों में इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जारी करवाया। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अवैस इकबाल। अवैस इकबाल। आप किस चीज़ के उम्मीदवार थे बेटा? जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। आप इलेक्शन जीत चुके हैं? जी। चलो मुबारक हो। आप बताएं मुझे कि आप क्या करेंगे? अब आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आपके स्टूडेंट्स, आपके दोस्तों ने, आपके क्लास फेलोज ने आपको वोट देके इस सीट पे पहुंचाया, इस मकाम पे पहुंचाया। आप इनके लिए क्या किरदार अदा करेंगे? अब मैं उनकी मदद करूंगा और इन्होंने जो हेड मास्टर साहब से बात करनी होगी वो मैं इनकी जगह करूंगा हेड मास्टर साहब से, और इनकी चीज़ें कभी जो क्लासरूम्स में मसले होंगे वो भी हल करूंगा। इस एक्टिविटी में आपको कैसा लगा? मज़ा आया? जी। ये जी हमारे साथ तमाम स्टूडेंट थे, ये उम्मीदवार थे तमाम। मैं इनको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। ये तीनों कैंडिडेट कामयाब हुए हैं और आपको ये भी बताता चलूँ, ये किसी सियासी निशान पे कामयाब नहीं हुए तीनों नौजवान। इसका मतलब है स्टूडेंटों में थोड़ा शऊर बढ़ रहा है। इसके अलावा हेड मास्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये प्रोग्राम किस तरह अरेंज कराया। सर जी, आप पहले तो आपको मुबारक हो। मेरे ख्याल में तहसील में आप वाहिद प्रिंसिपल साहब हैं जिनके स्कूल में इस तरह का कंसिस्टेंट इलेक्शन हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटी हो रही है जिससे बच्चों में एक इम्प्रूवमेंट आती है और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अप होता है। आप मुझे बताएं कि इस इलेक्शन कराने का मकसद क्या थे सर? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इनिशिएटिव था ये सेक्रेटरी साउथ पंजाब का था। पिछले साल 2021 में भी ये स्कूल काउंसिल के इलेक्शन करवाए गए थे और इस साल भी 15 का पहले शेड्यूल था, बाद में उसको चेंज करके 18 का किया गया। तो आज पूरे साउथ पंजाब में जो स्टूडेंट्स काउंसिल्स हैं हमारी एलिमेंट्री विंग्स की और सेकेंडरी विंग्स की, उनके इलेक्शन हुए हैं और इसका मकसद ये है कि बच्चों में जो है वो अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि वो छोटे मोटे जितने स्कूल के प्रॉब्लम्स होते हैं या काम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और टीचर्स का अदारे के दस्तों बाजू बने और छोटे मोटे काम भी करवाएं और अपने बच्चों के जो है वो हौसला अफजाई करें और एजुकेशन को बेहतर करवाएं और करिकुलर और जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बेहतर करें और उसको इम्प्रूव करें। इसके अलावा हमारे साथ इस पूरे इलेक्शन को मैनेज करने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल मेरे बेहतरीन दोस्त भी हैं और मैं सोराब खान साहब के बारे में आपको बताता चलूँ, ये ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं। इनको जब भी देखा है हमने मेहनत करते हुए देखा है, चाहे इस शहर के पार्क थे, चाहे इस शहर के स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो अकेडमी है। मैंने जब भी देखा है सोराब खान को उनको गाइडलाइन करते हुए देखा है। आज मुझे मौका मिला है सोराब खान से बात करने का, तो सोराब खान साहब से पूछते हैं कि उन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया। सोराब भाई, हमें इस टोटल सिचुएशन बताएं कि ये क्या था। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुदस्सर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे इस प्रोसेस को आपने जो है कवरेज दी। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये बैरिस्टर डॉक्टर एहतशाम साहब के विज़न के मुताबिक है
उनका विज़न बड़ा क्लियर है स्टूडेंट्स के हवाले से और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हवाले से। उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाया है, जो उनका की रोल मॉडल था चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पॉलिसी, कि जो हमारा जो उनका मरकज़ है मेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, वो उनका बच्चा है, कि बच्चा परफॉर्म करे। और उन्हीं का जो एक सब ग्रुप है, उन्होंने ये लीडरशिप प्रोग्राम है। तो लीडरशिप प्रोग्राम में बेसिकली होता ये है कि जो बच्चा है वो और क्लासरूम और टीचर के दौरान जो खलीज होता है उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने जो है ये बॉडी जो है बनाई है। वो बेसिकली जो स्टूडेंट्स के छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, टीचर्स तक पहुंचाने के लिए और इदारा हज़ार तक पहुंचाने, प्रिंसिपल तक पहुंचाने के लिए ये एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। तो उन्होंने जो मोस्ट कम्पिटेंट बच्चे होते हैं और जो डिलीवर करने वाले बच्चे होते हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है, और वो जब आगे आते हैं तो वो परफॉर्म करते हैं। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे इंशाल्लाह ये बच्चे परफॉर्म करते हैं। कोई भी अब इवेंट्स होता है तो ये हमारे साथ होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ ये लोग करते हैं। और स्टूडेंट्स वेलफेयर के हवाले से भी इन लोगों का बड़ा की रोल होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंतहाई डिज़र्विंग होते हैं और वो यूनिफ़ॉर्म अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं, लेकिन स्कूल में यूनिफ़ॉर्म या बाकी चीज़ें उनके पास नहीं होती और वो आगे बताना भी पसंद नहीं करते। तो ये जो वो लोग होंगे जो उन लोगों को सर्च आउट करेंगे, हमारे तक लेके आएंगे, इदारा हज़ा के प्रिंसिपल तक आएगी, उनको इंशाल्लाह हर तरीके से इदारा जो है उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको जो है हर तरह की ज़रूरियात उनकी पूरी भी की जाएंगी। जो अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं उनका मकसद ही बेसिकली इस ग्रुप का ये है कि ये सोशल एक्टिविस्ट भी होंगे और ये हमारा जो कल है ये यही डॉक्टर इंजीनियर्स भी होंगे। हमारा ये मुस्तकबिल है और हमें अपने मुस्तकबिल पे फ़ख्र है। अच्छा सौरभ भाई, मुझे ये बताएं, आपने इन्हें सियासी निशानात भी अलाट किए हुए थे, पीटीआई का बल्ला भी इसमें मौजूद था, नून लीग का शेर भी था। ये स्टूडेंट ने खुद चॉइस किए थे या आप लोगों ने दिए थे सर? नहीं, ये हमने जो स्टूडेंट से हम विलिंग लेते होते हैं पहले, तो ये स्टूडेंट की तरफ से था कि भाई वो जिस निशान पे मर्ज़ी जो है वो आना चाहें वो कंटेस्ट करे, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन की है क्लासों में जाके और बाकी बच्चों को मोटिवेट किया है। अपना उन्होंने मैनिफेस्टो उनको दिया है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और उसी पे उन्होंने जो है वो वोट लिए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई? जी, मुश्किलात तो कुछ ख़ास नहीं, ये है कि शुक्रिया है प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने जो है उनका जो विज़न है और सेक्रेटरी साहब का जो विज़न है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया है, बैलेट बॉक्स के हवाले से, बैलेट पेपर के हवाले से, हर तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट दी, टाइम भी दिया, क्योंकि हमने जो टीचर्स थे उनका मेन कोर पार्ट तो होता है जी क्लासेस हों, पीरियड्स हों। हमारे जो स्कूल में ये मोस्टली तो मेरे जो अपने स्कूल में है कि टीचर्स जो है वो स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो लेकिन ये है कि प्रिंसिपल साहब ने प्रॉपर तौर पे 2-3 मीटिंग्स अरेंज की और हमें और ये जो पूरा इलेक्शन के जो कंटेस्टेड थे, उम्मीदवारान थे, इनको प्रॉपर टाइम दिया कि भाई इन लोगों को परफॉर्म करने का मौका मिले, और इन लोगों के बाकायदा क्लास में जाके और बच्चों से मोटिवेट करके प्रॉपर कैंपेन की है, और बाकायदा इनका एक ग्रुप बनता होता था, वो जाके अपने जो है वो कैंपेन करते होते थे। जी, ये हमारे साथ थे सौराब खां साहब, और आपने भी इसी स्कूल के प्रिंसिपल साहब की भी गुफ्तगू सुनी। ये प्रिंसिपल साहब और सौराब खान साहब और बाकी टीचर्स की मेहनत और लगन का नतीजा था कि स्टूडेंट में ये एक पोटेंशियल भर देगी, एक राह दे दिया गया, एक उन्हें रास्ता तयन कर दिया कि उन्होंने किस रास्ते पर जाना है। होता क्या है कि बाज़ इदारों में स्टूडेंट पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है। लेकिन ये गवर्नमेंट का स्कूल है, इस स्कूल की जो मैं देख रहा हूँ कि जो जिस तरह ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरह ये बच्चों को पर मेहनत कर रहे हैं, ये उन्हें एक वे दे रहे हैं, उन्हें मंजिल दिखा रहे हैं कि आपकी मंजिल ये है। इन्होंने रास्ता दिखा दिया, अब बच्चों ने उस मंजिल तक पहुंचना है। मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।